मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 11 की बैठक की। उन्होंने कल जो आदेश जारी किए गए थे उनकी समीक्षा की। कल आपको संज्ञान में है, कल जो धार्मिक स्थल, कार्यालय, मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स के लिए आदेश जारी किए गए थे और कल रात ही में वीसी आयोजित कर प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी, वहां के पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर्स, एडीजीज और आईजीज के साथ सर ने बैठक करके उनको विस्तृत निर्देश, जो नए आदेश जारी हुए हैं उनके लिए दिए और कहा कि लगभग 40 घंटे का उनके पास समय था कल बैठक के समय से कल सुबह तक, जब ये सब खुलेंगे, कि वे समन्वय स्थापित करके जनपद स्तर पर कार्रवाई करें। इसी के क्रम में कई जिलाधिकारियों ने अपने जनपद में जहां भी धार्मिक स्थल हैं वहां के प्रबंधन से संपर्क स्थापित कर लिया है और सबका प्रयास है कि गाइडलाइंस के अनुरूप कार्य हो और उसी के अनुरूप जो है अनुमति दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं उसमें ये भी निर्देश दिए हैं कि आज सायं तक जिलाधिकारीगण प्रत्येक जनपद में अपना समन्वय स्थापित कर लेंगे और इस आधार पर कल से जो भी अनुमतियां दी गई हैं उनके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडलायुक्तों को विशेष रूप से बल दिया है कि वे विकास की और राजस्व के कार्यों पर विशेष ध्यान अब दें। अनलॉक 1 शुरू हो गया है, राजस्व के कार्यों पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। विकास के कार्यों को और द्रुत गति से आगे ले जाने के लिए, प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करने के लिए, क्वालिटी इंश्योर करने के लिए, जहां भी कोई कठिनाई है प्रोजेक्ट्स में उनको दूर करके उनको आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी आज बस्ती मंडल गए हैं, वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने खुद आज कई निरीक्षण लगाए हैं, समीक्षा बैठक भी रखी है और खुद अस्पताल का भी निरीक्षण करने गए हैं, जो इमरजेंसी की सेवाएं हैं, जिससे कि खुद जमीनी स्तर पर वो इंस्पेक्शन करके संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर सके। मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि जो अस्पताल हैं, नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं, उनका सबका व्यापक और बृहद रूप से पूरे प्रदेश में इंस्पेक्शन हो। स्वयं ही वो प्रतिदिन जो भी अस्पताल हैं वहाँ के जो मरीज हैं वहाँ से फीडबैक सीधे ले रहे हैं। ऐसे में उनका ये मानना है कि अगर फीडबैक लिया जाए, अगर इंस्पेक्शन टाइम से किया जाए और जनपद स्तर पर चूंकि विशेष सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद है, तो ऐसे में कोई कारण नहीं है कि चिकित्सकीय व्यवस्था को और बेहतर नहीं किया जा सके। कोविड हॉस्पिटल्स में अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के लगाए गए हैं। उनको भी निर्देशित किया गया स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कि वो जो भी अस्पताल हैं उनका निरीक्षण करें और व्यवस्था का पर्यवेक्षण करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब निर्णय लिया है कि चूंकि अब अनलॉक 1 हो गया है, निर्माण के कार्य शुरू हो गए हैं, तो बृहद रूप से जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सप्रेसवे हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, सड़कें हैं, नहर आदि का निर्माण है, जहां श्रमिकों और कामगारों को रोजगार दिया जा सकता है, इनकी समीक्षा, इनके प्रोग्रेस के प्रति, श्रमिकों और कामगारों के रोजगार के प्रति, सभी के प्रति जो है सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है। उद्योग, कृषि, उद्यान में निर्माण और रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का निर्देश उन्होंने आज दिया है। उनकी ये मानना है कि 15 जून से 1 करोड़ से अधिक रोजगार हमारे प्रदेश में रहे अन्य विभिन्न विभागों के अंतर्गत, और सुनिश्चित हम कर सकें कि जहां भी श्रमिक और रोजगार आवश्यकता हो उनको रोजगार, चाहे तो उद्योग में हो, चाहे वो कृषि में हो, चाहे वो मनरेगा में हो, चाहे वो एमएसएमई में हो, चाहे वो डेयरी में हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप में हो, जिस भी स्तर पर संभव है वहां उनको कार्य दिया जाए। श्रमिकों और कामगारों में जहां भी राशन किट का वितरण अभी नहीं हुआ है, वहां तुरंत राशन किट के वितरण का जिलाधिकारियों को भी निर्देश उन्होंने दिया है और राजस्व विभाग को कहा है
एसीएस राजस्व को कि इसको इंश्योर कर लें। नगरीय क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का कार्य निरंतर चल रहा है। संक्रमण रोकने के लिए सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है। स्ट्रीट वेंडरों के लिए भी योजना बहुत जल्दी लाई जा रही है 10,000 रुपए के लोन पर, और जो भी हमारे श्रमिक और कामगार हैं, यदि उनको किसी न किसी रूप में आवास की जरूरत है तो किराए पर आवास की योजना भी जल्दी ही आगे बढ़ाई जाएगी। आगरा, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, गौतमबुद्ध नगर, फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज पर विशेष ध्यान उनका है। एक एक दिन इन प्रत्येक मेडिकल कॉलेज का फीडबैक की समीक्षा करते हैं, तो निश्चय ही ये मेडिकल कॉलेज सबसे सेंसिटिव जोन में है, तो सेंसिटिव जोन में होने के नाते इनकी समीक्षा आवश्यक है। इन पर भी विशेष रूप से ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया। नॉन कोविड अस्पतालों में भी डॉक्टर और नर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो राउंड लेते रहे, ये निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में 24 घंटे के लिए ऑक्सीजन का बैकअप जरूर हो, इस बात के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए हैं।